सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सिख गुरुओं ने भारतीयों को अपनी भूमि के गौरव के लिए जीना सिखाया है और देश को बेहतर और विकसित बनाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि सिख गुरुओं के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 6 साल के जोरावर सिंह और 9 साल के फतेह सिंह को मुगलों ने मौत के घाट उतार दिया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब गुलामी की मानसिकता से बाहर आ रहा है और उसे अपने लोगों, उनकी क्षमताओं और विरासत पर पूरा भरोसा है। विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा। अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। इसके अलावा उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। आज वीर बाल दिवस पर मैं देश की सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपरहिट होगा। डिजिटल डिटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं? आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? क्या आप एक दिन में पर्याप्त नींद लेते हैं या फिर नींद पर उतना ध्यान ही नहीं देते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की आधुनिक युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। संख्या में हमारे स्कूली विद्यार्थी भी उपस्थित। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी सहित कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जूते या चप्पल निकाल कर अपने स्थान पर विराजें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कोलकाता के एक गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह, उनके बेटों और माता गुजरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस के मौके पर अपने आवास पर गुरु गोविंद सिंह के सपूतों के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मौके पर जयपुर के राजा पार्क गुरुद्वारे में पहुंचे। सिख गुरु के उन सपूतों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी।